जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। इसमें अलग अलग प्रकार का आपका पोस्ट रहता है, जैसे सोल्जर जीडी हो गया, जनरल ड्यूटी इसको बोला जाता है। मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं 8वीं पास से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जैसे ट्रेड्समैन का इसमें पोस्ट है मिनिमम 8वीं पास पर, 10वीं पास पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल पोस्ट है स्टोर कीपर और आपका क्लर्क का पोस्ट है 12वीं पास पर। मतलब 8वीं से लेके अगर आपका क्वालिफिकेशन 12वीं तक है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें अलग अलग दोस्तों आपका एआरओ जो जोन है ना, मतलब कहने का मतलब है जैसे बिहार में एग्जाम्पल ले लो, दानापुर हो गया, मुजफ्फरपुर है, आपका कटिहार है, गया है। तो 4 सेंटर यहाँ पर अलग अलग होता है। जिन बच्चों जो बच्चा पहले से तैयारी करता है उनको जानकारी होगा। यूपी में अलग अलग है, तो हर का दोस्तों अलग अलग होता है। सबका हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया पर हम टोटल पोस्ट अगर हम कंबाइन करेंगे ना दोस्तों, तो 25,000 से ज्यादा वैकेंसी आपका रहता है। अप्लाई ऑलरेडी चालू है। जो लास्ट डेट आपका है, सबसे पहले आप ध्यान से नोट कर लीजिए, 10 अप्रैल है। तो आपको अभी फटाफट सारा कुछ कर लेना, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह फॉर्म फिलअप कर लेना है। 250 रुपये आपका अप्लाई का फी लगने वाला है। अब देखिए क्वालिफिकेशन बताते हैं, पोस्ट बताते हैं। ट्रेड्समैन का दोस्तों 8वीं पास है ना, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारा बच्चे के पास क्या होता है ना, 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं होता, तो 8वीं का नहीं तो 10वीं पर भी भर सकते हो। यानी दोनों क्वालिफिकेशन इसमें रहता है। मान कर चलो आपका एग्जाम्पल के तौर पे 1000 सीट है मान के ट्रेड्समैन का, तो 500 के आसपास सीट आपका 8वीं पास वाला बच्चा के लिए रहेगा और 500 सीट आपका 10वीं पास वाला बच्चा के लिए रहेगा। तो ठीक है, और 33% हर एक सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करें जीडी का, जिसको जनरल ड्यूटी बोलते हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन 10वीं है ना, 45% 10वीं में आपका मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, और हर एक सब्जेक्ट में आपका 33%। बहुत सारा जैसे बिहार का एग्जांपल ले लो, इंग्लिश का तो दोस्तों 10th में आपका कोई मतलब ये नहीं है, वो बस आपका पास नहीं भी हो तो आप पास हो जाओ, क्योंकि इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता। अब बहुत सारा बच्चा होता है 30% या इंग्लिश में फेल होता है, तो नहीं भर पाओगे। इंग्लिश में 33 से ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेक्निकल की बात करें तो 12वीं में आपका पीसीएम प्लस इंग्लिश में 50% और 40% हर एक सब्जेक्ट में है, तो हमको अप्लाई कर सकते हो। फिर है आपका स्टोर कीपर, जिसको क्लर्क भी बोल सकते हो। 12वीं में आपका 60% होना चाहिए और 50% हर एक सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल आपका 60 और हर एक सब्जेक्ट में आपका 50 से ऊपर होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन और पोस्ट का हमने बात किया। इसके अलावा बहुत सारा आपका टीचर वगैरह का, तो उसका चर्चा नहीं करेंगे। जो मेनली ज्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है उस पर हम फोकस करते हैं। समझ गए। अब देखिए एज 17.5 से दोस्तों आपका 21 साल है। अब डेट ऑफ बर्थ हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपका जन्म डीओबी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखो 1 अक्टूबर, अक्टूबर का 10वां महीने लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये 2004 से लेके दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपका जन्म 1 अप्रैल ठीक है 2008 के बीच में है तो फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ हमने आपको बता दिया। और इसमें इसीलिए बच्चा कम फॉर्म को भर पाता है, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ जो होता है इसमें बहुत मतलब 17.5 से 21 साल, 4 साल का समझ लो, तो इसमें ज्यादा बच्चा रहता नहीं, तो कंपटीशन भी एक तरह से बोल सकते हो कम है। बाकी दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, कॉमन इंट्रेंस एग्जाम जिसको बोला जाता है दोस्तों, रिटन। फिर आपका फिजिकल होता है, डीबी होता है उसी टाइम, फिर मेडिकल होता है। अब जीडी और ट्रेड्समैन का सिलेबस भी बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों का आपका 50 क्वेश्चन, 100 नंबर का 1 घंटे का समय। क्वेश्चन जो रहता है ना 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 नंबर का, तो 1 घंटे का समय। जीके से आपका 15 क्वेश्चन है, साइंस से 15 है, मैथ से 15 है, रीजनिंग से आपका 5। तो ये किसका सिलेबस है? ये हो गया जीडी का और ट्रेड्समैन का सिलेबस। बात करें दोस्तों यहाँ पर स्टोर कीपर वाला, जो क्लर्क वाला सिलेबस है दोस्तों, ये यहाँ पर क्लर्क, इसकी बात करें तो 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। भैया समय 1 घंटा रहता है। जीके से 5 क्वेश्चन है, साइंस से 5 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से 5 है, मैथ से 10 है और इंग्लिश से 25। तो इसमें इंग्लिश का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है। बात करें टेक्निकल का, इसमें 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 1 घंटे का समय। जीके से 5 है, रीजनिंग से 5 है, फिजिक्स से आपका 15 क्वेश्चन है, मैथ से 15 है, केमिस्ट्री से आपका 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अलग अलग जो आपका अलग अलग सिलेबस है। जैसे आप भरोगे जीडी और ट्रेड्समैन में, ज्यादा बच्चा जीडी और ट्रेड्समैन ही अप्लाई करता है, तो इसका नॉर्मल सिलेबस है। स्टोर कीपर या क्लर्क में भरोगे तो इंग्लिश आ जाता है ज्यादा, और टेक्निकल में भरोगे तो यहाँ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आ जाता है दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं, तो जिसमें आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना चालू है, अप्लाई करो। अब फिजिकल की बात करते हैं। देखो फिजिकल में हर जगह का हाइट अलग अलग होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बिहार का ही ले लेते हैं दोस्तों, आगे हम नोटिस भी दिखाएंगे। 1.6 किलोमीटर रनिंग सबका कॉमन होता है। 5.5 मिनट का समय मिलता है। 5.5 मिनट में कंप्लीट करते हो तो 60 में 60 नंबर मिलता है। भैया अब आर्मी का जो रैली होता है ना आपका रिटन एग्जाम के बाद, मान चलो ये 400 मीटर का एक ग्राउंड है, तो पहले जो आया पहले वो पाया वाला सिस्टम होता है।
200 300 बच्चा 400 बच्चा का एक बार में दौड़ाता है दोस्तों। जो पहले एक्सीलेंट मारता है, 5.5 मिनट तो समय रहता ही है, जो पहले आ गया दोस्तों इसको 60 में 60 फुल नंबर एक्सीलेंट वाला का, फिर आता है गुड वाला का, बाकी उसके बाद टाटा बाय बाय कर देता है, मतलब बाकी डिस्क्वालीफाई। तो 5.5 में कम करते हो तो दोस्तों आपका समझ लो 60 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। 5.31 से 5.45 के बीच में आपका 48 नंबर, ये गुड वाला बच्चा होता है, ठीक है। अब मान चलो एक बैच में दोस्तों आपका 300 बच्चा दौड़ाया या 200 बच्चा दौड़ाया या 400 ही बच्चा मान लो दौड़ाया, अब जितना दोस्तों उस सेंटर में बोला है वो अलग चीज है। अब 200 में 300 या 400 जितना जो दोस्तों शुरुआत में 15 बच्चा 20 बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, तो उसको एक्सीलेंट में फिर आपका 20 से लेकर 25 30 40 बच्चा तक दोस्तों आपका गुड में आपका आता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। तो लगभग 10% के आसपास बच्चों का ये लोग हर बैच में निकालते हैं। 10% बहुत हो गया डाटा दोस्तों। बाकी पुलअप्स आपका 10 टाइम करने पर आपका 40 नंबर है। पुलअप मतलब दोस्तों ये मारना होता है आपको, ठीक है। बीम 9 फीट का आपका डैश गड्ढा होता है, ये क्वालिफाइड नेचर का होता है दोस्तों, ठीक है। इसका नंबर नहीं जुटता, एक गड्ढा होता है उसको फांगना होता है। जिग जैग बैलेंस आपका क्वालिफाइड नेचर का होता है। जिग जैग बैलेंस मतलब ऐसे करके दोस्तों एक हवा में इतना ऊपर दोस्तों जमीन से मान लीजिए, जमीन ऐसे ऊपर ऐसे देख, आपने नेट पर सर्च मारना ना आपको पता चल जाएगा। हाइट क्या चाहिए 169 सेंटीमीटर। अगर आप दोस्तों कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे आप जीडी में अप्लाई करोगे, ठीक है, आपका जो ट्रेड्समैन वाला पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो ये आपका हाइट 169। यही आप दोस्तों अगर आप स्टोर कीपर में अप्लाई करोगे, ये आपका हो गया क्लर्क स्टोर कीपर, ठीक है, तो इस समय हाइट 162 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चेस्ट 77 5 फुलाना होता है। ऐसे दोस्तों अगर हम दिल्ली वगैरह की बात करें तो वहां पर हाइट 170 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बाकी 162 आपका क्लर्क और स्टोर कीपर का ये सब का हाइट रहता है। तो हर जगह का अलग अलग सिनेरियो। सैलरी कितना मिलेगा, जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 30,000 आपका है, क्योंकि ये दोस्तों अग्निवीर के तहत वैकेंसी है। तो जो आपका सेकेंड ईयर का अगर सैलरी की बात करें तो आपका 33,000। फिर दोस्तों आपका थर्ड की बात करें तो आपका 36,500। फिर आपका फोर्थ जो लास्ट ईयर है इसमें 40,000। 9,000 रुपये आपका क्या होता है कट हो जाता है। सरकार जैसे 30,000 में से 9,000 कट करेगी, आपका 21,000 सैलरी हो गया, और 9,000 अपने तरफ से फेंक देगी, जो 4 साल बाद आपको दोस्तों लगभग 11 लाख कुछ हज़ार 8,000 रुपये आपको मिलता है जो कट होता है। इन हैंड आपका फर्स्ट जो महीना सैलरी मिलेगा 1 साल तक 21,000। तो ऐसे है 9,000 कम कर लीजिएगा, और 9,000 जो कटता है ना वो आपको 4 साल बाद मिलता है, और 25% को परमानेंट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। अब आपको नोटिस भी दिखा देते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाए। देखिए दोस्तों, हमने जो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन कर दिया, ठीक है। लेटेस्ट आपका रैली अग्निपथ के माध्यम से निकलता है। अपने दोस्तों एरिया का, अपने ARO का, जोन का दोस्तों आपको कैसे चेक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन करना है कैप्चा भर के। देखो हर एक जगह का आपको देखने को मिल जाएगा। आप जहाँ का भी देखना चाहते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई आपका दानापुर का, जैसे चलो बिहार में दिखाते हैं, जैसे दानापुर गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर है, रांची का है, यूपी बिहार झारखंड, मतलब हर जगह का आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारा आपका लिस्ट है। जैसे हम एग्जाम्पल तौर पर चलो दानापुर का ही दोस्तों आपको देखना चाहते हैं तो इसको हम डाउनलोड करके सारा आपको बताते हैं। जिसको हमने डाउनलोड कर दी, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो अलग अलग जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का भी दोस्तों चर्चा है कि यहाँ पर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दोस्तों है। जैसे दोस्तों को एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल वाला, भोजपुर है, पटना है, वैशाली, आपका सारण, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, ये सब दोस्तों आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। स्मार्टफोन विल बी परमिटेड ड्यूरिंग आपका, ये सब जो चीज़ें हैं वो लिखी गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देख लो अलग अलग जो, जैसे मैंने बोर्ड पर बताया क्वालिफिकेशन एज यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास ये इसमें से कोई एक है तो आपका GD के लिए है, टेक्निकल के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस किस में किया है। तो ये दोस्तों अलग अलग आपका क्वालिफिकेशन है। जैसे 8वीं पास ट्रेड्समैन है, 10वीं पास है, क्लर्क के लिए है, और यहाँ पे एज आपका ऑलरेडी लिखा गया है। तो तमाम चीज़ें जो यहाँ पे दी गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे जैसे मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पर आपको ऑलरेडी बोर्ड पर बता रखा है। बाकी दोस्तों जो NCC वाला बच्चा है उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर मार्क्स होता है, जैसे A सर्टिफिकेट, B C सर्टिफिकेट है, तो कैसे कैसे आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो वो सब चीज़ है। ये फुल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सैलरी का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। बाकी ये सब चीज़ें आप लोग देखोगे तो तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर हाइट हर जगह का दोस्तों अलग अलग हाइट की भी मतलब हाइट भी अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो रनिंग के बारे में यहाँ पर दिया गया है कितना कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, मतलब सारा चीज़ यहाँ पर दिया जाता है। बाकी दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो, ये हर एक स्टेट का यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें भी दोस्तों दिया गया। तो आप लोग जाकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, और अपना जगह, अपना ARO, अपना जोन का देखना है तो आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने नोटिस वगैरह सारा कुछ आपको क्लियर कर जानकारी दे दी है। तो काफी शानदार वैकेंसी है, साल में एक बार ऐसा दोस्तों मौका मिलता है। और अग्निवीर का हो सकता है कि परमानेंट जो है 25 की जगह पर 50% कर दिया जाए। ये दोस्तों बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा। हो सकता है कि दोस्तों अगर सरकार वगैरह चेंज हो जाए, जो
परमानेंट के भी बात कहा जा रहा है तो वो भी हो सकता है, तो फॉर्म जरूर भरिए दोस्तों, ऐसा छोड़िए मत, ठीक है। आगे कौन जानता है क्या होगा। चलिए, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। वहाँ पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है, शॉर्ट नोटिस आता है, क्विज आंसर की एडमिट का, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारा वैकेंसी ऑफलाइन आता है तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, ठीक है। और वहाँ से ही दोस्तों आपको अप्लाई लिंक जो होता है, जो PDF होता है, मिल जाता है, जिसको आप फॉर्म भर के अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हो। और चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही है। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम स्मार्ट, ठीक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।